वेलकम बैक टू माय चैनल। करते हैं आज की कहानी की शुरुआत। क्या हो जब किसी की मरी हुई आत्मा आपसे बदला लेने के लिए वापस आ जाए, किसी की अधूरी इच्छा उसको दोबारा से आपकी ज़िंदगी में आने पे मजबूर कर दे। जी हाँ, आज की कहानी इसी पे आधारित है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के गांव कानपुर की, जहाँ पर अनामिका और उसका परिवार बहुत खुशी खुशी रहते थे। अनामिका के परिवार में उसका भाई, उसकी माँ, उसका बाप और उसकी एक छोटी बहन थी। सर्दियों की छुट्टियाँ थीं। अनामिका का भाई एकदम अचानक जिद करने लगा गाड़ी सीखने की। अनामिका छोटा होने की वजह से उसे मना नहीं कर पाई। दोनों गाड़ी लेके जंगल की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि वो सुनसान इलाका होता है और गाड़ी सिखाने के लिए वहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा अनामिका ने सोचा। जैसे ही वो आगे बढ़ रहे होते हैं कि रास्ते में अचानक अनामिका की नज़र पड़ती है एक बच्चे पर, जो कि एक काला सा साया होता है। उसकी आंखों को देखकर अनामिका अचानक से डर जाती है और घबरा जाती है, और जैसे ही उसके पास जाकर गाड़ी स्टॉप करने लगती है कि उसका सर बैंग से बचता है गाड़ी के स्टीयरिंग पे। और जब उसकी आंख खुलती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। उसका भाई साथ में गाड़ी में सोया हुआ होता है, और जब वो उससे पूछती है तो उसके भाई को कुछ भी याद नहीं रहता। ये सब होने के बाद दोनों बहन भाई घर वापस आ जाते हैं। घर आने के बाद अनामिका के साथ अचानक अजीब अजीब सी हरकतें होने लगती हैं, जैसे कि कभी कभी उसके कमरे के शीशे के ऊपर हेल्प का लिखा होना, खाना बना रही हो तो आटे की बारात में हेल्प लिखा होना, कभी साबुन से हेल्प लिखे होना, कभी दीवारों पे हेल्प लिखा होना। अजीब अजीब हरकतें होना शुरू हो गई। जब अनामिका ने ये सब अपने माँ बाप को बताया तो उन्होंने यकीन नहीं किया, क्योंकि अनामिका शुरू से ही डरावनी कहानियों की बहुत बड़ी फ़ैन थी। वो इन सब चीज़ों को बहुत मानती थी। तो उसके माँ बाप ने सोचा कि ये उसके मन का फितूर है। उस रात जब अनामिका सोई तो अचानक से उसे सपने में वही बच्चा दिखाई दिया, जो कि अपने बहुत ही डरावने रूप में था। उस बच्चे को देखकर अनामिका घबरा गई। उसने उस बच्चे से पूछना चाहा कि तुम कौन हो, मुझसे क्या चाहते हो, लेकिन उससे पहले वो बच्चा धुएं की तरह गायब हो गया। जब अनामिका को होश आया तो वो पसीने से सराबोर थी। अनामिका दिन ब दिन डर से और ज़्यादा जूझती गई। उसको अजीब अजीब से विचार आने लगे कि जैसे मुझे कोई आवाज़ लगा रहा है, मुझे कोई बुला रहा है। कुछ दिन बाद फिर से अनामिका के भाई ने गाड़ी सीखने की ज़िद की, लेकिन इस बार अनामिका ने मना कर दिया कि मैं तुम्हें गाड़ी सिखाने नहीं लेके जाऊंगी। अनामिका को उसी तरफ फिर से गाड़ी लेके जाना पड़ा, क्योंकि उसको घर का कुछ काम था। जैसे ही वो उस जगह पर पहुंची जहां उसने उस बच्चे की आत्मा को देखा था, कि उसकी गाड़ी अपने आप ही ऑटो पायलट मोड पर आ गई। अपने आप ही गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील घूमने लगा और उस लड़की को ले गया एक टूटे फूटे पुराने बंजर घर में। जैसे ही वो उस घर के अंदर गई तो वो देखकर हैरान रह गई। उसे एक काले दो साए देखने को मिले, जिसमें एक माँ थी और एक उसका बच्चा। उस बच्चे और उस माँ ने अनामिका को सब कुछ बता दिया, लेकिन बताया क्या था ये आपको आगे चल के पता चलेगा। अनामिका घर जाते ही अपने बाप से कहती है कि वो अपने दोस्त राजेश को बुलाएं। राजेश अनामिका के बाप का बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन ऐसा क्या बात थी कि अनामिका जाते ही राजेश को बुला रही थी। अनामिका के बाप ने ऐसा ही किया, अपने दोस्त राजेश को बुलाया। राजेश जैसे ही घर आया तो अनामिका ने उससे पूछा, अंकल आप मुझे बताइए कि आंटी से पहले आपने किसी और से भी शादी की थी या फिर आपकी दूसरी शादी हुई है? तो राजेश ये सुनकर शौक में रह जाता है और उसे पूछता है कि अनामिका तुम्हें ये सब कैसे पता चला? तो अनामिका बताती है कि आपका जो नाजायज़ बेटा था उसकी आत्मा मुझे दिख रही है आजकल। उनके साथ आपने जो जो गलत किया है मुझे सब पता चल गया है।
कि कैसे आपने उस बच्चे को और उसकी माँ को मार दिया क्योंकि वो आपसे आपकी प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग रहे थे। ये सुनकर राजेश शौक रह जाता है और उसे कहता है कि मैं इन सब बातों पे नहीं मानता, ये सब चीज़ें बकवास होती हैं। तभी अचानक से घर का माहौल बदल जाता है, पर्दे उड़ने लगती हैं, तेज़ हवाएं चलने लगती हैं और सारा घर डर में छा जाता है। और तभी अचानक से आवाज़ आनी शुरू होती है, मैं आ गया हूँ। सब लोग पीछे घूमकर देखते हैं तो वहाँ पर वही बच्चा होता है। वो बच्चा बोलता है कि मैं राजेश तुम्हें मार दूंगा, मैं अपनी माँ का और अपना बदला लेने तुम्हारे पास आया हूँ। अनामिका उस बच्चे को समझाती है कि मारना और जिंदा रखना ये तो भगवान के हाथ में है, तुम किसी को मार नहीं सकते, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर तुम मारोगे तो तुम्हें इसका पाप लगेगा और तुम्हारी मुक्ति इतनी जल्द नहीं होगी। बहुत कहने पर वो बच्चा समझ जाता है और फिर वो अनामिका को बोलता है कि अच्छा ठीक है, मैं इसे नहीं मारूंगा, लेकिन इस आदमी को कहो कि जाकर मेरी और मेरी माँ की लाशों को ढूंढे उस बंजर घर में और हम दोनों को अंतिम संस्कार करवाए, फिर जाकर हमारी आत्मा को शांति होगी और तुम मेरे लिए एक बड़ा हवन करोगी क्योंकि तुम एक दिव्य आत्मा हो लड़की। ये सुनकर अनामिका फटाफट से राजेश को बोलती है कि हमें जल्द से जल्द उस घर में जाना चाहिए जहाँ पर आपके बेटे और उसकी माँ की आत्मा कैद है। सभी अनामिका, उसका बाप और राजेश उस घर में जाते हैं और उस घर को खोदते हैं। वहाँ से एक बच्चा और उसकी माँ की लाश निकलती है। दोनों को अंतिम संस्कार दिया जाता है। उसके बाद अनामिका एक बहुत बड़ा हवन शांति यज्ञ रखती है जिसमें उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है। इस तरह राजेश को उस बच्चे की आत्मा से शांति मिलती है। अनामिका को बच्चा क्यों दिख रहा था? क्योंकि अनामिका एक दिव्य आत्मा थी, उसको लोगों का दर्द बहुत जल्द महसूस होता था, इसलिए ही अनामिका को वो बच्चा बार बार दिखाई दे रहा था। कैसी लगी आपको ये कहानी? है ना इंटरेस्टिंग? ऐसी ही और कहानियों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। RS Fan Fiction, do subscribe, press the bell icon.